क्षण आया है जिस क्षण में स्वयं परब्रह्म परमात्मा अपने ऐसे संतों को अपना प्रसाद देने वाले हैं, जिस प्रसाद के लिए उन्होंने ये जीवन धारण किया है। भगवान नाम पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवानामपि तारात्रिः। सुखदेव जी पहले ही कह रहे हैं ये लीला किसकी है? भगवान की। ये कोई साधारण व्यक्ति लीला नहीं कर रहा है, ये लीला किसी नंद के छोना की नहीं है, ये किसी यशोदा लाल की लीला नहीं है, ये किसी गोप कुमार की लीला नहीं है। भगवानामपि तारात्रिः, स्वयं भगवान की लीला है। भगवान कौन? काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार ईर्ष्या द्वेष माया, जिनके अंतःकरण को छू भी नहीं सकती है, उन भगवान की लीला है ये। श्री कृष्ण आज यमुना जी के तट पर एक सुंदर सी शिला में विराजे हैं। वट वृक्ष के नीचे, कदम्ब के वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण विराजमान होकर के आज शरद पूर्णिमा की उस रात्रि को, उस चंद्रमा को देख रहे हैं। और उस चंद्रमा को देखते देखते वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे। मनुष्य के जीवन में, शरीर में 7 चक्र होते हैं। कौन कौन से? मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनहद चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्राचार चक्र। ये 7 चक्र मनुष्य के शरीर में होते हैं, पर परमात्मा के शरीर में नहीं होते, क्योंकि मनुष्य के शरीर में 7 ये ऊर्जा के केंद्र हैं, पर परमात्मा का तो सारा शरीर ही ऊर्जा का है, स्रोत है वो ऊर्जा के। आज गोविंद ने अपनी सारी ऊर्जा को मनश्चक्रे, मन के चक्र में केंद्रित कर दिया। भगवान को अमना कहा जाता है, यानी जिसके मन नहीं है वो भगवान अमना। लेकिन आज लीला के लिए भगवान ने मन का आह्वान किया। प्रेम से बोलो राधे। किसका आह्वान किया? मन का। किसके द्वारा? योग माया मुपाश्रितः। भगवान ने आज योग माया के द्वारा मन का आह्वान किया। जब मन आया तो विचार आए, भाव आया। और भगवान ने जैसे ही मन का आह्वान किया, मन को स्वीकार किया, मन आते ही भगवान के मन के अनुसार सारे ब्रजमंडल की रचना होने लगी। अचानक जो ये चंद्रमा है, जो सिर्फ श्वेत प्रकाश ही दे रहा है, ये सिर्फ श्वेत प्रकाश ही नहीं, सप्त प्रकाश प्रदीप्तमानः, 7 रंगों का प्रकाश छोड़ने लगा। लाल, हरा, पीला, नीला, गुलाबी, बैंगनी, सफेद, हरा। वृंदावन की यमुना में कुछ अलग ही कल कल कल्लोल करती हुई धाराओं का प्रवाह होने लगा। यमुना की चाल बदलने लगी। यमुना जी की जो रेत है, आज रेत ऐसा लग रहा है कि मानो हीरे को पीस करके यमुना के रज में मिला दिया गया हो, और जब उस पे चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा है तो ऐसा लगता है कि मानो जगमग 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 सारे तारे वृंदावन में उतर आए हो।
जितने भी पुष्प होते हैं सुगंध वाले, आज सारे पुष्प एक साथ खिल उठे हैं। चंपा, गुलाब, जूही, चमेली, जितने भी प्रकार के पुष्प होते हैं सभी खिल रहे हैं। आहा, सुंदर कोयल बोल रही है, तोता बोल रहे हैं, मयूर बोल रहे हैं, सुंदर सुंदर ऐसी सुगंध से युक्त होकर के हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो आज वृंदावन की हवा में ही किसी ने सुगंध घोल करके बहा दिया हो। ऐसा दिव्य वातावरण योग माया ने बना दिया और गोविंद ने अपने अधरों से अपनी जगन मोहिनी वेणु को, बांसुरी को रख करके तान छेड़ दिया। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम् ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीतमानसा आजन्मुरन्योन्यमिलक्षतोद्यमा सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डलः शयत्र कान्तो जवलोलकुण्डलः। ऐसी वेणु की नाद छेड़ी, ऐसी बांसुरी बजाई गोविंद ने कि सारा त्रिभुवन मोहित हो गया। अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल भू भुआ स्वह महासप्त जन वैकुंठ ब्रह्मलोक तक 7 लोक 14 भुवन मोहित हो गए। बांसुरी बज तो सबके लिए रही है, लेकिन सुनाई सिर्फ पात्र गोपियों को दे रही है। जैसे यहां पर भी बांसुरी बज तो सबके ही लिए रही है, लेकिन आनंद कुछ को ही दे रही होगी। हाँ जी, बाकी तो इधर उधर घोटाले में बिजी है। प्रेम से बोलो, सबको देख रहा हूं यहां से मैं। कौन किस भाव से सुन रहा है। बांसुरी बजी तो सबके लिए, सुनाई दी सिर्फ गोपियों को, मात्र गोपियों को। क्यों? क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। वेणु बजते 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 एक गोपी की कान पर गई। कहा, अरे गोपी चल, भगवान ने महाराज किया है, तुझको आमंत्रित किया है, चल। कहां जगत के झंझट में फंसी हुई है, कहां मोहजाल में फंसी हुई है। ध्यान रखना, कृष्ण कौन है? परमात्मा। और बांसुरी कहां से बजती है? प्राणों से। यानी श्री बांसुरी में जो स्वर गूंज रहे हैं, वो स्वर कहां से आ रहे हैं? कृष्ण के प्राणों से। अर्थात आज बांसुरी कौन है? जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा रही है। आत्मा को परमात्मा तक कौन पहुंचाता है? बोले गुरुदेव। तो आज सब गोपियों की गुरु कौन है? बांसुरी जी। बोलिए बंशी जी की। आज गुरु रूप में बांसुरी सब गोपियों को का कान फूंक रही है। गुरु क्या करता है? कान फूंकता है। आज बांसुरी सब गोपियों का कान फूंक रही है, गुरु मंत्र दे रही है और परमात्मा से मिलन के लिए आमंत्रित कर रही है। वेणु ने कहा, अरे गोपी कहां संसार के माया जाल में फंसी है, चल। दुहंत्यो भी अयुः कश्चित् दोहं हित्वा समुत्सका पयोधिश्रुत संज्ञाव मनुद्वास पराययुः। एक गोपी गाय दुह रही थी। उसी समय कान में वेणुनाद हुआ।
अरे गोपी कहां संसार में लगी हुई है, चल गोविंद ने बुलाया है। तो पूरा वो दूध का मटका उठाया, धड़ाम से फेंका और भागी वृंदावन की तरफ। वेणु ने कहा रुक 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 रुक, तू भागी समझ में आया, लेकिन तूने ये दूध का पात्र क्यों तोड़ दिया? तो गोपी ने कहा अरे निगोड़ी बंसी, तू का जाने, तू तो नित्य ही श्री कृष्ण के अधरों को पान करती ही रहवे। हमें तो कितने जन्म जन्मांतर के बाद ही आज अवसर मिलो है। कृष्ण मिलन के क्षण में अगर एक पल के लिए भी, पलक झपकने की बेला में भी एक पल के लिए भी अगर हमारे मन में ये दूध आ गयो, तो उस क्षण के लिए, उस सेकंड हम कृष्ण मिलन से विलग रह जाएंगी। इसलिए मैंने ये तोड़ दिया। लिंपन्त्यः प्रमजन्त्योऽन्यान्यन्त्यः काश्यलोचने व्यस्तास्तवस्त्रावरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। अंजन्त्यः प्रमजन्त्योऽन्याः। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी। हमारी माताएं बहनें जब श्रृंगार करती है ना तो सबसे ज्यादा सीरियस होती हैं। और उसमें भी जब आंखों में काजल लगाएं तब तो वेरी वेरी सीरियस। उस समय थोड़ा भी कोई डिस्टर्ब कर दे, फिर देखो इनका भद्रकाली रूप, रुक नहीं सकते 2 मिनट। और जैसे ही वेणु कान में पड़ी, अरे गोपी कहां संसार के लिए सजने संवरने में लगी है, चल गोविंद ने महाराज में बुलाया है। अच्छा, ये सुनते ही तो जैसे प्राण ही निकलने वाले थे, तुरंत काजल लिया, हाथ में लगाया और पूरे गाल में रगड़ दिया। बांसुरी ने कहा रुक 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 रुक, ये समझ में आ गयो कि तू कृष्ण से अत्यधिक प्रेम है तो तू भागी सब छोड़ के, लेकिन अपने ये मोहड़ों को कालो कर लियो तैने। गोपी ने कही अरे निगोड़ी बांसुरी, तो को का पतो, तू तो नित्य ही श्याम सुंदर के अधरामृत को पान करतो ही रहवे। निक हमारी ओर तो देख, हमको तो ना जाने कितने जन्म जन्मांतरों के पुण्य के, भाग्य के, तपस्या के फल से आज कृष्ण मिलन को सौभाग्य मिल रहे है। वह क्षण में अगर एक पल के काजे भी या रूप को या सौंदर्य को मद है गयो, तो वह क्षण में कृष्ण से विरह है जाएगो। उतने क्षण के लिए भी मोहि विरहना चाहिए। और दूसरी बात, गोपी संसार के प्रेमी तो ऐसे हैं, कोई किसी की बाल पर मरे, कोई किसी के चाल पर मरे, कोई किसी के माल पर मरे, कोई किसी के गाल पर मरे। अरे जो संसार में मर रहा है वो तो मर ही गया, लेकिन जो मेरे यशोदा के लाल पर मर गया वो तो तर गया। तो क्या गाल पर मरना, मेरा यशोदा का लाल मेरे गाल नहीं देखेगा, वो तो मेरे हृदय के भाव देखेगा। एक गोपी के पास बांसुरी पहुंची, बजते बजते बजते, अरे चल गोपी, गोविंद ने महाराज रचायो है वृंदावन में, तो को आमंत्रित करो है, चल जल्दी चल, भाग भाग भाग। तुरंत भागी गोपी, वाई क्षणवा के पति ने पकड़ लियो। अरे बस कर भगोड़ी, कहां भाग रही है आधी रात तू, बड़ी महाराज को आई, चल अंदर। बंद करके लॉक कर दियो भैया, ताला लगा दियो। भगवान शुकदेव कहते हैं, दुष्यः प्रेष्ट विरह तीव्रतापधुता शुभा, ध्यान प्राप्ताच्युता श्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। ध्यान प्राप्त्याच्युता श्लेष, गोपी को इतना विरह हुआ, हे परमात्मा, हे नारायण, ना जाने कितने जन्मों के, जन्म जन्मांतरों के तपस्या का, प्रतीक्षा का ये फल है कि आज आपसे मिलन हो रहा था।
और ये संसार का बंधन जिसके लिए मैंने ये गोपी का रूप धारण किया, जिसके लिए मैं नारी बनी कि एक दिन मैं अपने नारायण से मिलूंगी, अगर ये मानव का देह, ये गोपी का शरीर तुमसे नहीं मिल सकता तो मैं इसे रख के करूंगी क्या? जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये कोई साधारण गोपियां नहीं है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की अवस्था को भी पार कर चुकी ऋषि है। गोविंद के विरह में, गोविंद के प्रेम से पूर्व जन्म की सारी याद, सारी स्मृति, सारा ज्ञान प्रकट हो गया। गोपी ने आसन लगाया, अपनी सारी ऊर्जा को मन में, मन को भाव में, भाव को अपने चक्रों में, चक्र को मूलाधार से ऊर्जा स्वाधिष्ठान में, स्वाधिष्ठान से मणिपुर में, मणिपुर से अनहद में, अनहद से विशुद्धि में, विशुद्धि से आज्ञा में, आज्ञा में सहस्त्रासार में सारी ऊर्जा केंद्रित करके और ब्रह्मरंध्र से अपने प्राणों को निकाल करके सबसे पहले गोविंद के पास पहुंच गई। ये सारी गोपियां कौन है? ये सारी गोपियां ब्रह्म प्राप्त महर्षि है, ऋषि है। कृष्णं विदुः परमकांतं न तु ब्रह्मतया मुने। परीक्षित ने कहा, महाराज एक बात बताइए प्रभु, ये गोपियां तो भगवान को भगवान नहीं मान रही, ये तो अपना प्रेमी मान रही हैं। इनको तो पता, इनको क्या इनकी मुक्ति ये सही है? इनकी सदगति कैसे होगी? ये तो भगवान को अपना यार मान रही है, अपना दोस्त मान रही है, अपना प्रियतम मान रही है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम भूल गए हो, कामं क्रोधं भयं स्नेह मैक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। काम से, क्रोध से, भय से, स्नेह से, ये न केन प्रकारेण मनः कृष्णं निवेक्षयेत्। अमृत को तुम चाहे भूल कर पियो, चाहे जानबूझ कर पियो, अपना मान कर पियो, प्रसाद मान कर पियो, जल मान कर पियो, कुछ भी मान कर पियो, अमृत पियोगे तो क्या होगा? अमर हो जाओगे। जहर को तुम चाहे कुछ भी मान कर पियो, जहर पियोगे तो मर जाओगे। वैसे ही किसी भी प्रकार से, किसी भी भाव से बस ये मन गोविंद से जुड़ जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। आहा, सारी गोपियां यमुना के तट पर आज कृष्ण के सामने पहुंच गई हैं। जरा आप लोग कल्पना करिए उस दृश्य का, जहां साक्षात परमेश्वर परमात्मा अपने भुवन सुंदर रूप को धारण किए हुए विराजमान रहे होंगे और कृष्ण प्रेम के परिणाम स्वरूप अपने समस्त ज्ञान को, अपने समस्त तेज को, अपने समस्त पूर्व की तपस्या को एक क्षण में ही बांसुरी की तान के स्पर्श से गोपियों ने अपने स्वरूप का जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो सारा ज्ञान एक क्षण में प्रकट हो गया हुआ तो सोचो उन गोपियों के रूप का सौंदर्य क्या रहा होगा। आज भी अगर महाराज आप 1.25 लाख गायत्री कर लो तो आपके चेहरे का तेज क्या हो जाएगा। और गोपियां तो ब्रह्म ज्ञानी हैं। प्रेम से बोलो हाँ। सोचो त्रिभुवन सुंदर श्री कृष्ण के सन्मुख त्रिभुवन को मोहित कर देने वाला सौंदर्य लिए ब्रज की गोपियां खड़ी हुई हैं। भगवान ने अपनी सुमधुर वाणी से कहा, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व्रजश्याना
मयं कश्चिद् ब्रूता गमन कारणम्। स्वागत है ब्रज गोपियों, आपका स्वागत है। पर ब्रूता गमन कारणम, क्यों आई हो? अच्छा, समझ गया। रजन्ये सा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। आप ये सुंदर रात्रि देखने आई होगी। हाँ, देखो तो सही, ये चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है, साथ साथ रंगों को फेंक रहा है। गोपियों ने कहा, ये चंद्रमा तो हमें हमारे घर से भी दिख रहा था। अच्छा, मैं समझ गया, तुम ये सुंदर यमुना देखने आई हो। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम यमुना निललीजैतरुपल्लव शोभितम। सुंदर यमुना की धार देखने आई होगी। गोपियों ने बोला, यमुना की धार में तो रोज हम पानी भरने आती हैं, कोई नई बात है क्या ये? अच्छा, दृष्टम वनम कुसुमितम, तुम ये जंगल देखने आई होगी। देखो देखो कितना सुंदर है ये वन। आज तो इस वन में जो बहने वाली हवा है कितनी दिव्य है, कितनी मधुर है। गोपियों ने बोला, श्याम सुंदर, ये हवा हमारे घर पे भी मिल रही थी हमको। अच्छा, तो तुमको मुझसे प्रेम हो गया है, तुम मेरे लिए आई हो। पर गोपियों, एक बात कह देता हूं। क्या? मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्चवः। तुम्हारे माता, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे भाई, तुम्हारे पति सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाओ, लौट जाओ। और क्रदंति वत्सा बालाश्च, तुम्हारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे रो रहे होंगे, मैया मैया। और तुम बताओ, रात को यहां रास के लिए आ गए। गोपियों, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पिवा पति स्त्रीभिर्न हातव्यो लोके सुभिर्पातकी। एक स्त्री का पति कैसा भी क्यों ना हो, शीलवान ना हो, दुर्भाग्यशाली हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो, धनहीन हो, लेकिन उस स्त्री को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी स्त्री अपने पति का त्याग करती है तो ना उसको इस संसार में यश मिलता है, ना तो परलोक में सदगति होती है। भगवान कह रहे हैं ये बात। अच्छा, तो तुम लोग बोलोगे कि नहीं नहीं, क्या करे, आपसे प्रेम है इतना। तो अगर मुझसे प्रेम है ना, तो अपने घर में रहकर श्रवणा दर्शना ध्याना मयि भावो कीर्तना न यथा सन्निकर्षेणा प्रतियात ततो गहना। मेरी कथाओं को सुनो, श्रवणात्, मेरे रूप का ध्यान करो, दर्शनात्, भावानुकीर्तनात्, भाव से मेरे नाम का कीर्तन करो। उसके लिए रात को यहां आने की क्या जरूरत है? प्रेम से बोलो राधे राधे। आहा, जैसे तुमको मान लो कोई अतिथि की तरह कार्ड भेजकर बुलाए कि भैया प्लीज हमारे घर अवश्य प्रसाद पाने आना,
और जब तुम जाओ तो तुमसे बोले काहे को आए हो, कैसा लगेगा? है जी, क्या करने आए हो भाई? अच्छा मेरा घर देखने आए हो, देख लिया, जाओ। मेरे फर्नीचर देखने आए हो? अच्छा मेरा हॉस्पिटल देखने आए हो? क्या देखने आए हो, क्या करने आए हो? कैसा लगेगा? हाय, ऐसा ही गोपियों को लग रहा है। पहले तो खुद वेणु बजाया, बांसुरी बजाई, खुद बुलाया, और जब आ गई तब कह रहे हैं क्यों आ गई? गोपियों को तो ऐसा लग रहा है उनके साथ छल हो गया। आंखों में आंसू है और अपने पैर के अंगूठे से धरती को कुरेद रही हैं, और धरती को कुरेदते कुरेदते बड़े ही धीमे शब्द में कह रही हैं, मैवं विभोरहति भवांगदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमां त्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषे भजते मुमुक्षुम्। हे गोविंद, ऐसे निष्ठुर वचन मत कहो। हम जानती हैं कि तुम नंद के लाला नहीं हो, तुम मात्र यशोदानंदन नहीं हो। देवो यथादि पुरुषे भजते मुमुक्षा। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि जिस मोक्ष के लिए जिस ईश्वर की आराधना करते हैं, वो मोक्ष देने वाले आप परमेश्वर हैं, हम जानती हैं। चित्तम सुखेन भवतापहृतं ग्रहेषु यन्निर्विशत्युतकरावपि गृह्य कृत्ते। गोविंद, एक प्रश्न का उत्तर दे दो, बस हम चली जाएंगे। क्या? एक स्त्री का नया नया विवाह हुआ था। वो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। किसी कारणवश उसके पति को परदेश जाना पड़ा, पर उस स्त्री का नियम था कि जब तक अपने पति को भोजन नहीं करा देती थी तब तक स्वयं भोजन नहीं करती थी। जैसे ही उसका पति जाने लगा, वो रोने लगी, अब मैं कैसे भोजन करूंगी, मेरा तो नियम टूट जाएगा। तो पति ने क्या किया, अपनी एक फोटो दे दी, जब तक मैं नहीं आता हूं इस फोटो की पूजा करना, इसको ही भोजन कराना, भोग लगाना, जब मैं आ जाऊंगा तो फिर से मुझे करा देना। बेचारी 6 महीने तक प्रतिदिन सुबह उठती, पतिदेव को प्रणाम करती, भोग लगाती, जो भी खाना बनाती उसे खिलाती, शाम को अपने साथ लेकर सो जाती हृदय से लगाकर, फिर सुबह उनको लेकर उठती। पूरी 6 महीने तक उसने उस चित्रपट की पति की ही तरह सेवा करी। 6 महीने बाद एक दिन उसका पति आ गया। उस समय वो अपने फोटो वाले पति को भोग लगा रही थी। बिल्कुल उसी एग्जैक्ट टाइम पे ही दरवाजा खटखटाया उसके असली पति ने। खोलो, खट 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 खट, खोलो। अब प्रभु ये बताओ कि उसको बेचारी को क्या करना चाहिए। अंदर वो अपने फोटो वाले पति की जो सेवा कर रही है, क्या उसको छोड़ दे तो वो भी एक उसका नियम टूटेगा, और बाहर का जब साचा पति खड़ा है नहीं जाएगी तो भी नियम टूटेगा, उसका पातिव्रत धर्म टूटेगा।
तो प्रभु आप ही बताओ अब उसे करना क्या चाहिए। ठाकुर जी ने बोला, अरे जब साचो का पति आ गयो है तो फोटो के पति को पूजवे की क्या जरूरत है। बस गोविंद आपने अपने श्रीमुख से ही उत्तर दे दिया। पार ब्रह्म परमेश्वर सबके प्राणपति, सबके प्राणपति। आप तो सबके प्राणपति हो, सभी आत्माओं के परमात्मा हो। आपके ही अंश से तो ये जीवन है। तो हे गोविंद, जब परम पति परम पुरुष हमारे द्वार पर आकर के बांसुरी बजाकर हमें बुला रहा हो, तो हम संसार के फोटो के माटी के महादेव को क्यों पूजती रहे जब साचा परमेश्वर हमारे सामने हो। गोविंद समझ गए भगवान ने ऐसी बातें क्यों करी, क्योंकि भगवान देखना चाहते हैं कि इन गोपियों के भीतर क्या सच में वास्तविक रूप में प्रेम है या किसी प्रभाव में या अभाव में आ गई हैं। ध्यान रखना, हम लोग किसी मंदिर जाते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं, तो या तो किसी चीज से प्रभावित होकर जाते हैं या तो अपने किसी अभाव, किसी प्रॉब्लम, किसी समस्या का निदान पाने जाते हैं। हाँ जी कि ना जी? जोर से बोलो। या तो हम किसी प्रभाव से जाते हैं या तो किसी अभाव से जाते हैं, अपने स्वभाव से नहीं जाते। जिस दिन हमने प्रभाव से जाना छोड़ दिया, अभाव का दुखड़ा रोना छोड़ दिया, जिस दिन भी सहज स्वाभाविक रूप से जैसे हैं वैसे के वैसे प्रभु के पास चले गए, उसी दिन गोविंद प्रकट हो जाएगा। सहज स्वभाव। गोविंद ने परीक्षा ली और सारी गोपियां उत्तीर्ण हो गई। ठाकुर जी ने कहा, ये मेरी पक्की भक्त हैं। जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण बन गए। 16,108 यूथ हैं गोपियों के, और प्रत्येक यूथ में 1-1 करोड़ गोपियां हैं, यानी 16,108 करोड़ गोपियों के मध्य में श्री कृष्ण चंद्र विराजमान है। गोपियां लग रहा है आकाश में तारे हैं, टिम 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 टिमा रही है। किसी की लाल साड़ी, किसी की पीली साड़ी, किसी की गुलाबी साड़ी, किसी की कत्थी साड़ी, किसी की उज्जवल साड़ी, किसी की नारंगी साड़ी, किसी की बसंती साड़ी, और उन सब के मध्य में कृष्ण चंद्र सूर्य की तरह दीप्यमान हो रहे हैं। कामदेव प्रकट हो गए। कामदेव ने कहा, महाराज इधर गड़बड़ है। इतनी सुंदर गोपियां हो और त्रिभुवन सुंदर आप हो और वहां काम ना हो, ऐसा हो कैसे सकता है? हाँ? भोग 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 भोगना तो होगा ही ना, बिना भोग के रास कैसा? गोविंद ने बोला, यही तो कृष्ण की लीला है। जहां काम का प्रवेश भी नहीं है, वही तो रास लीला है। प्रभु आपसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान ने बोला, कैसा युद्ध करोगे? किले का करोगे या मैदान का करोगे? बोले, भेद क्या है इसमें? बोले, किले का युद्ध होता है कि हम आंख बंद करके बैठ जाएंगे और तुम हमारे मन में अटैक करोगे। अगर हमारे मन को तुमने विचलित कर दिया तो तुम जीत गए, अगर नहीं कर पाए तो हम जीत गए। और मैदान का युद्ध? बोले, मैदान का युद्ध कि स्वयं राधा रानी होंगी, त्रिभुवन सुंदर आप होंगे, जगत मोहिनी राधा रानी होंगी, और त्रिभुवन सौंदर्य से सुसज्जित ब्रज की गोपियां होंगी। उन सब के बीच में आप उनका हाथ पकड़ेंगे, गलबैयां डालेंगे, नृत्य करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, स्पर्श करेंगे, और उस बीच में हम प्रवेश करेंगे। मतलब काम प्रवेश करेगा।
कामदेव ने बोला कि ये किले का युद्ध तो बहुत लड़ा, सबको हरा दिया मैंने, महादेव के भी मन को विचलित कर ही दिया था, इसीलिए घबरा करके नेत्र खोल के मेरे को भस्म ही कर दिया। हाँ? थोड़ा और नहीं करते तो देखते फिर। प्रभु किले का युद्ध तो बहुत किया है, बस मैदान का हो जाए एक बार आपके साथ। ठाकुर ने कहा ठीक है, जीतेंगे तो क्या पुरस्कार मिलेगा। कामदेव ने कहा कि अगर आप जीते तो मैं आपका पुत्र बनूंगा, और मैं जीता तो आप मेरे पुत्र बनोगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो कामदेव और कृष्ण का भी युद्ध हो रहा है। जितने गोपियां उतने कृष्ण प्रकट हो गए। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, नीवी स्तनाल भनन मन खाग्रपातै, क्षेल्यावलोक हसितैर्व्रज सुंदरीणां, मुत्तं भयं रतिपतिं रमयं चकार। जितनी गोपियां उतने कृष्ण प्रकट हो गए। गोपियों का हाथ पकड़ के गलवैया डाल कर घूम रहे हैं, गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, ताता थैया कर रहे हैं। किसी कोई गोपी थक गई उसके चरण दबा रहे हैं, कोई गोपी का पसीना हो गया तो अपने आंचल से पीतांबर से हवा कर रहे हैं। किसी गोपी को प्यास लगी तो वहीं पर अपनी वंशी से ही उसी क्षण प्रेम सरोवर प्रकट कर दिया, जलपान कराया। किसी गोपी को भूख लगी तो उसी क्षण फल तोड़ करके गोपी को फल खिला रहे हैं। किसी गोपी को पान की इच्छा हुई, खुद हाथ से बीरी बना करके बीरी खिला रहे हैं। गोपियों को ऐसा लगा कि जैसे सारे त्रिभुवन का सुख, त्रिभुवन का ऐश्वर्य, त्रिभुवन का सौभाग्य आज उन पर बरस रहा है। त्रिभुवन पति जगन्मोहन आज सेवा में है।